एक पति पत्नी जंगल में पेड़ काट रहे थे। पति टेडी पेड़ को इस तरह काट रहा था कि उसका पूरा जोर अपनी पत्नी पोमेरेनियन की तरफ जा रहा था। उसे ध्यान ही नहीं था कि वो कितनी खतरनाक दिशा में काम कर रहा है। और तभी एक बड़ा हादसा हो गया। पेड़ की भारी शाखा सीधे पोमेरेनियन के हाथ पर गिर गई। उसका हाथ बुरी तरह से कुचल गया। टेडी घबरा गया। वो तुरंत दौड़कर गया और अपनी पत्नी का हाथ खींचने लगा, लेकिन जितना ज्यादा वो खींचता उतना ही ज्यादा दर्द होता। पोमेरेनियन जोर जोर से चिल्ला रही थी। देखते ही देखते उसका हाथ पूरी तरह मांस का लोथड़ा बन गया। खून बहुत बह रहा था। टेडी को समझ नहीं आ रहा था क्या करे। आखिरकार उसने एक दर्दनाक फैसला लिया। पत्नी की जान बचाने के लिए उसका हाथ काटना पड़ा। कुछ समय बाद पोमेरेनियन शीशे के सामने खड़ी थी। जब उसने अपने कटे हुए हाथ को देखा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो हमेशा से सुंदर, सबकी पसंदीदा लड़की रही थी। अब वो खुद को अधूरा महसूस कर रही थी, बदसूरत, बेकार और टूटी हुई। टेडी ने उसकी मदद करने की कोशिश की। वो उसके लिए एक स्टील का नकली हाथ लेकर आया, लेकिन पोमेरेनियन ने उसे पहनने से इनकार कर दिया। वो बोली, ये ठंडा, बदसूरत, लोहे जैसा हाथ मेरे लिए नहीं बना है। मैं ऐसी चीज नहीं पहन सकती। उसे लगने लगा कि टेडी ने उसे सिर्फ उसकी खूबसूरती के लिए चाहा था। अब जब वो परफेक्ट नहीं रही तो शायद टेडी का प्यार भी खत्म हो जाएगा। धीरे धीरे उसकी जिंदगी बिखरने लगी। दायां हाथ न होने के कारण वो छोटे छोटे काम भी नहीं कर पाती थी। बाजार जाना, थैला उठाना, कुछ भी करना मुश्किल हो गया था। जो लोग उसकी मदद करना चाहते थे उसे लगता था वो उसका मजाक उड़ा रहे हैं। हर रात वो रोती थी। टेडी को बहुत दुख होता था, पर वो कुछ कर नहीं पा रहा। एक दिन उसने ठान लिया, वो पोमेरेनियन के लिए एक खूबसूरत और खास नकली हाथ बनाएगा। जब उसने उसका डिजाइन पोमेरेनियन को दिखाया तो वो बोली, अगर इसे बनाना ही है तो सोने का बनाओ। मेरी खूबसूरती को सिर्फ सोना ही शोभा देता है। टेडी चौंक गया। सोना बहुत महंगा था। उनके पास इतने पैसे नहीं थे। लेकिन पोमेरेनियन ने कहा, अगर तुम मुझसे अब भी प्यार करते हो तो मुझे सोने का हाथ बना कर दो। टेडी ने सब कुछ बेच दिया, बैंक से कर्ज लिया और बहुत मेहनत के बाद सोने के बार्स खरीदकर एक सुनहरा चमकदार हाथ बना दिया। पोमेरेनियन बहुत खुश हुई। उसे फिर से वो रॉयल फीलिंग आने लगी। वो रोज बाहर जाती, सोने का हाथ सबको दिखाती, जैसे वो कह रही हो, देखो मैं अब भी सबसे खूबसूरत हूँ। पर तकदीर को कुछ और मंजूर था। कुछ समय बाद डॉक्टर ने बताया कि पोमेरेनियन को पल्मोनरी टेंडन डिजीज हो गई है। डॉक्टर ने साफ कहा, ये भारी सोने का हाथ तुम्हारे शरीर को और कमजोर कर रहा है। अगर तुमने इसे नहीं हटाया तो जान जा सकती है। लेकिन पोमेरेनियन ने साफ मना कर दिया, मैं मर जाऊंगी लेकिन ये हाथ नहीं उतारूं। उसकी सुंदरता ही उसका गर्व थी और अब वही चीज उसकी जान ले रही थी। आखिरी समय में जब उसकी सांसें टूटने लगी, उसने टेडी से वादा लिया, मेरे मरने के बाद भी इस हाथ को मुझसे अलग मत करना। और फिर उसने धीरे से अपने हाथ से वो सोने वाला हाथ उतार दिया, एक मुस्कुराहट के साथ, और हमेशा के लिए सो गई। टेडी ने उसका अंतिम संस्कार बहुत सुंदर तरीके से किया। साफ सुथरे कपड़े, सुंदर चेहरा और साथ में वो सोने का हाथ भी। लेकिन कुछ दिन बाद टेडी को पछतावा हुआ। उसकी पत्नी मर चुकी थी, लेकिन उसके ऊपर भारी कर्ज बाकी था और वो सोने का हाथ अब बेकार दफन था। उसने फैसला किया वो अपना वादा तोड़ेगा। रात के अंधेरे में वो कब्रिस्तान गया, अपनी पत्नी की कब्र ताबूत खोला और देखा कि शरीर सड़ चुका था, लेकिन सोने का हाथ अब भी उसी में चिपका हुआ था। वो हथौड़ा लेकर आया। जैसे ही हाथ को काटने लगा, उसकी मृत पत्नी ने अपनी आंखें खोल दी। टेडी डर से कांप गया, लेकिन उसने खुद को काबू में रखा और फिर पूरी ताकत से उस सोने के हाथ को काट दिया। घर आकर उसने उसे पोंछा, चमकाया और सोचा, कल बेच दूंगा, कर्ज चुकाऊंगा और मुनाफा भी मिलेगा। लेकिन उसी रात अचानक जोर की आंधी आई, बिजली कड़की और उसे अपनी पत्नी की आवाज सुनाई दी। टेडी, उसने अपने मन को समझाया, ये सिर्फ गिल्टी फीलिंग है। तभी दीवार से उसकी पत्नी की तस्वीर गिर गई और फोटो में उसकी पत्नी की शक्ल बदल गई थी, भयानक, हाथ में कुल्हाड़ी और गुस्से में।